पेन, जो कि हमारी जिंदगी का एक छोटा लेकिन बेहद ही अहम हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह फैक्ट्री में कैसे बनता है? ये सिर्फ एक लिखने का रिसोर्स नहीं है, बल्कि एक जादुई डिवाइस है जो कि हमारे आइडियाज को कागज पर उतारता है। स्कूल के होमवर्क से लेकर ऑफिस की बड़ी बड़ी मीटिंग्स तक ये पेन हीरो की तरह साथ देता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक कमाल की कहानी। अब जरा सोचिए, एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा कैसे फैक्ट्री में जाकर वंडर्स लिखने की मशीन बन जाती है। मोल्डिंग मशीनों में पिघलता प्लास्टिक और निब बनाने की हाईटेक तकनीकों से लेकर इंक भरने का बेहद ही सटीक प्रोसेस, सब कुछ हैरान कर देने वाला है। और हाँ, फैक्ट्री के सफर में हर पेन को उसकी खास पहचान मिलती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इस छोटी सी चीज की बड़ी और मजेदार जर्नी को जानते हैं, जो कि आपके ख्यालों को लिखने की ताकत देती है। दोस्तों, पेन को बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है आउटर बॉडी मेकिंग का। इस प्रोसेस में सबसे पहले पेन की बाहरी बॉडी को तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए खास पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि पॉलीप्रोपिलीन भी कहते हैं। ये वजन में हल्का और मजबूत प्लास्टिक होता है। इस पॉलीमर को ग्रैनुअल्स के रूप में बड़े बड़े मिक्सचर में मिक्स किया जाता है। अब बात आती है रंगों की। फैक्ट्री में जिस भी रंग का पेन बनाना होता है, उसी रंग का प्लास्टिक पॉलीमर भी मिक्सचर में डाल दिया जाता है, जिसे कि अच्छे से पहले तो मिक्स किया जाता है। कुछ इस तरह से ये मिक्सचर वैक्यूम ट्यूब के जरिए गर्म मोल्डिंग मशीन तक पहुंचता है। यहाँ पर प्लास्टिक पिघलता है और पेन की परफेक्ट शेप में ढल जाता है। इस प्रोसेस में पेन की कैप, आउटर बॉडी और रीफिल ट्यूब को तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, इनर बॉडी मेकिंग प्रोसेस, जिसमें कि पेन के इनर पार्ट को बनाने का काम होता है। पेन बनाने के इस प्रोसेस में सबसे अहम हिस्सा है पेन की निब। यह ऐसा हिस्सा है जो कि पेन को सही मायनों में लिखने का जादूगर बनाता है। शुरुआत होती है इंक बनाने से, जो कि नेचुरल वैक्स, वार्निश और कुछ खास केमिकल से तैयार होती है। इन सबको एक बड़े से मिक्सचर में डाला जाता है और धीरे धीरे इनको मिक्स करते हैं। साथ ही जिस रंग की इंक चाहिए ना, उस रंग का पिगमेंट भी मिक्सर में डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया इतनी सटीक होती है कि हर बूंद इंक का एक समान गाढ़ा और एक समान परफेक्ट होता है। अब आता है पेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, निब और मेटल बॉल का नंबर। इस छोटे लेकिन अहम हिस्से को स्टील के पतले तारों से बनाया जाता है। सबसे पहले ये तार खास मशीनों में डाला जाता है, जो कि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर परफेक्ट स्फेरिकल शेप में ढाल देता है। इसके बाद इस मेटल बॉल को इतनी सफाई से पॉलिश किया जाता है ना कि ये चमकने लगती है, ताकि ये कागज पर आसानी से घूम सके। इसके बाद बॉल को निब में फिट करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है। पेन की निब खोखले मेटल टुकड़ों से बनाई जाती है, जिसे कि मशीन द्वारा एकदम परफेक्ट शेप दिया जाता है। फिर मेटल बॉल को इन निब्स में फिट कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक मशीनों से होता है, जिससे कि हर निब और बॉल परफेक्टली फिट हो सके। तो फाइनली सब कुछ तैयार हो चुका है। पेन की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस का सबसे आखिरी और थर्ड स्टेप होता है असेंबली का, जिसमें कि फैक्ट्री में तैयार किए हुए सभी पार्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि इसमें पेन के हर हिस्से को मिलाकर उसे यूज करने के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले ऑटोमेटिक इंजेक्टिंग मशीन के जरिए इंक ट्यूब में इंक को भरा जाता है। ये प्रोसेस बहुत ही परफेक्ट तरीके से होता है, ताकि इंक ट्यूब पूरी तरीके से भरे और किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। इसके बाद निब को इंक ट्यूब के साथ मशीन से अटैच किया जाता है। ये वही हिस्सा है जो कि कागज पर स्याही उतारने का काम करता है। निब और इंक ट्यूब के बीच का ये जोड़ बहुत ही मजबूत और काफी ज्यादा परफेक्ट तरीके से किया जाता है, ताकि पेन लिखते समय बिल्कुल सही तरीके से काम करे। अब बारी आती है एक अहम समस्या को हल करने की, जैसे कि अक्सर लोग पेन की उल्टी कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, जिससे कि कपड़े और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हैं। इस समस्या से बचने के लिए पेन के पीछे सिलिकॉन वाली ट्यूब लगाई जाती है। ये छोटा सा जुड़ाव स्याही को लीक होने से रोकता है और पेन को पूरी तरीके से भरोसेमंद बनाता है। अंत में पेन की आउटर बॉडी, इंक, ट्यूब और निब को एक साथ जोड़ते हैं। इस असेंबलिंग प्रक्रिया के बाद पेन पूरी तरीके से तैयार है, एकदम परफेक्ट और बिल्कुल यूजर फ्रेंडली। इसके बाद पेन पर कंपनी की ब्रांडिंग करी जाती है और फिर पैकेजिंग यूनिट में इसको भेजते हैं। पैकेजिंग यूनिट में पेन को प्लास्टिक पॉलीबैग्स और बॉक्स में पैक किया जाता है। पैकेजिंग के बाद पेन को मार्केट में भेज दिया जाता है। पेन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। वैक्स कलर को फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं, बचपन में आपने इसे जरूर इस्तेमाल किया होगा। बिना इसके तो आपकी ड्राइंग अधूरी ही रहती होगी। वैक्स कलर हर बच्चे के लिए खास होता है। स्कूल की आर्ट क्लास हो या घर पर बैठकर ड्राइंग बनाना हो, वैक्स कलर हर जगह काम आता है। इनके बिना ड्राइंग का मजा बिल्कुल अधूरा है। तो आइए लगे हाथ आपको वैक्स कलर फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको बता ही देते हैं। वैक्स कलर को बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, जो कि कई टेक्निकल स्टेजेस और एक्यूरेसी के साथ पूरी करी जाती है।
इसमें मुख्य रूप से पैराफिन मोम का यूज किया जाता है, जिसे कि क्रूड ऑयल से निकालते हैं। क्रूड ऑयल जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे या समुद्र के भीतर से निकाला जाता है। पैराफिन मोम सस्ता, आसानी से पिघलने वाला और मजबूत होने के कारण वैक्स कलर के लिए सबसे सूटेबल होता है। सबसे पहले पैराफिन मोम को एक बड़े से कंटेनर में रखा जाता है और इसे 262 डिग्री सेल्सियस के हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। जब मोम पूरी तरीके से पिघल जाती है तब इसमें लक्सेस पाउडर भी डाल दिया जाता है। ये पाउडर वैक्स कलर को मजबूती प्रदान करता है और इसे टिकाऊ बनाता है। इसके बाद इसमें सिंथेटिक केमिकल्स मिलाया जाता है जो कि रंग को बेहतर बनाता है। फिर उस रंग का पिगमेंट जोड़ा जाता है जिस रंग का वैक्स कलर बनना होता है। इस प्रोसेस से वैक्स कलर को उसकी यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। इन सभी सामग्रियों को एक बड़े से मिक्सचर में डाला जाता है और लगभग 25 मिनट तक अच्छी तरीके से इनको मिलाते हैं। ये मिक्सिंग प्रोसेस इसलिए भी जरूरी है जिससे कि सभी एलिमेंट्स पूरी तरीके से आपस में घुल मिल सके और बिल्कुल एक सिमिलर रंग ही तैयार हो। मिक्सिंग के बाद तैयार मिक्सचर को रोटेटरी मशीन में डाल देते हैं। रोटेटरी मशीन इन रंगों को मोल्ड में भर देती है जो कि वैक्स कलर की शेप बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब अगले प्रोसेस में इन मोल्ड्स को ठंडे पानी में रखते हैं जिससे कि गर्म मोम जल्दी से ठंडा होकर हार्ड हो जाता है। ये प्रक्रिया तो केवल 1 मिनट में ही पूरी हो जाती है। ठंडा होने के बाद वैक्स कलर मोल्ड से बाहर निकाल लिया जाता है। एक स्पेसिफिक ट्रैकर ब्लेड मोल्ड के ऊपर जमे रह गए एक्सेसिव मोम को हटा देता है। ये एक्सेसिव मोम दोबारा यूज के लिए रख दिया जाता है जिससे कि किसी भी मटेरियल की बर्बादी ना हो। ये फैक्ट्री हर घंटे 30,000 से भी ज्यादा वैक्स कलर का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में मशीनें लगातार काम करती रहती हैं जिससे कि प्रोडक्शन की स्पीड और क्वालिटी बनी रहती है। इसके बाद अगले प्रोसेस में मोल्ड से बाहर निकले वैक्स कलर को क्लीनिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजते हैं। यहाँ पर एक विशेष मशीन हर कलर के ऊपर कंपनी का लेबल लगा दी जाती है। ये मशीन न केवल लेबल चिपकाती है बल्कि हर कलर को उसकी पहचान भी देती है। इसके बाद इन लेबल वाले कलर्स को पैकेजिंग प्रोसेस के लिए आगे भेज देते हैं। पैकेजिंग प्रोसेस भी एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से ही करी जाती है। मशीन हर कलर को एक समान तरीके से पैक करती है और उन्हें बॉक्स में ऑर्डरली रखती है। इन बॉक्सेस को बड़ी सावधानी से बंद किया जाता है और बाजार में भेजने के लिए इनको तैयार कर देते हैं। बात करें पेन के इतिहास की तो आपको बता दें, जब इंसानों ने कागज का आविष्कार किया था तब उस पर लिखने के लिए पेन की जरूरत महसूस हुई। शुरुआती दौर में लोग रीड पेन का इस्तेमाल करते थे जो कि बांस या खोखली घास से बनाया जाता था। इसमें स्याही भरी जाती थी और इसके एक तरफ धारदार नोक बनाकर लिखा जाता था। इसके बाद 6वीं शताब्दी में पंछियों के पंखों का यूज करना शुरू हुआ। इसके लिए पंखों को एक तरफ से नुकीला किया गया और स्याही में डुबोकर लिखने का काम शुरू हुआ। यही तरीका लगभग 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। फिर साल 1822 में इंग्लैंड के जॉन मिचेल ने स्टील पेन पॉइंट बनाने की शुरुआत करी। ये पुराने पेन के मुकाबले ज्यादा प्रभावी थी। वहीं 1827 में पेट्राचे पोएनारू ने पहला फाउंटेन पेन का पेटेंट कराया। ये पेन स्याही को स्टोर कर सकता था जिससे कि लंबे समय तक लिखना आसान हो गया। फिर आया बॉल पॉइंट पेन जैसे कि लेस्लो बिरो ने 1938 में दुनिया के सामने पेश किया। हालांकि इसका पेटेंट अमेरिका ने 1834 में ही करा लिया था। और हाँ, आज के मॉडर्न फाइबर टिप पेन 1960 के दशक में जापान के युकियो हीरो ने बनाया था। 1970 के दशक में रोलर बॉल पेन ने एंट्री मारी और आज हम हर तरह के पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आप किस पेन का यूज सबसे ज्यादा करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।